गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। तो आज संस्कृत का एग्ज़ाम है आपका शनिवार 17 फरवरी को। तो हम आज आपको संस्कृत के 30 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जिससे कि आपका फर्स्ट और सेकेंड सिटिंग दोनों में आपका 4 से 5 ऑब्जेक्टिव डर जाएगा। ठीक है, तो चलिए नंबर 1 में आपका राजशेखर की रचना कौन सी है? तो काव्य मीमांसा। ठीक है। दूसरा आपका है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो बाबू कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में नहीं शरद ऋतु में मनाया जाता है। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए अब आपका तीसरा प्रश्न है यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। पटना नगर की पालिका देवी तो पटन देवी मैया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो बच्चों का रक्षक उसकी माता होती है। ठीक है। मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो बाबू वो बहुत ही दानी व्यक्ति थे। ठीक है, वो क्या थे? दानी व्यक्ति थे। अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शन वाली ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है? तो देखिए अथर्ववेद में कुल 5 ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। गार्गी एवं वाचवल्लभी किसके दरबार में रहती थी? तो देखिए गार्गी एवं वाचवल्लभी राजा जनक जी के दरबार में रहती थी। विजयांका किस वर्ण की थी? तो विजयांका श्याम वर्ण की थी। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किसने पुस्तकों की रचना की है? तो देखिए गांधी दर्शन से प्रभावित होकर पंडिता क्षमाराव ने पुस्तकों की रचना की थी। अन्नप्राशन संस्कार किस संस्कार के अंदर आता है? तो देखिए अन्नप्राशन संस्कार जो है ये शैशव संस्कार के अंदर आता है। इनमें कौन शिक्षा का संस्कार नहीं है, यानी शैक्षणिक संस्कार नहीं है? तो देखिए शैक्षणिक संस्कार आपका जात कर्म नहीं है। ठीक है। प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेदारंभ कहाँ करते थे? तो देखिए प्राचीन काल में अपने गुरु जी के घर पर करते थे। अब अगला प्रश्न है कि केशांत संस्कार में शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म कहाँ होता था? तो देखिए ये आपका हो जाएगा गुरु के घर में। अब आपका अगला प्रश्न है भीखन टोला गांव के निवासी कैसे थे? तो भीखन टोला गांव के निवासी धन विहीन, शिक्षा विहीन और कठिनाई से जीवन यापन करने वाले। तो इनमें से सभी नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक किस विद्यालय में आए? तो ये आपका हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय में। बाल विवाह प्रथा के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया? तो देखिए बाल विवाह प्रथा के विरुद्ध मूल शंकर ने महान प्रयास किया, जो कि आगे चल के दयानंद सरस्वती बने। ठीक है। मूल शंकर ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो हिंदी भाषा में, राष्ट्रभाषा हिंदी। वेदों के प्रति धर्मानुयायियों का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो ये आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद ने। भाग्य नैतत्स भवति किसने सोचा? तो ये सोचा था पथिक ने, ऑप्शन नंबर ए। कुत्र तब कंगनम किसने कहा? कुत्र तब कंगनम यानी कंगन कहाँ है? तो ये चोर ने कहा था। औषधि का, ठीक है, औषधि का प्रयोजन किसके लिए नहीं है? तो देखिए औषधि का प्रयोजन निरोगी व्यक्ति के लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो निरोगी है उसको दवा का कोई ज़रूरत नहीं है। ब्राह्मण के वेश में कर्ण के समीप कौन जाता है? तो ब्राह्मण के वेश में कर्ण के समीप इंद्र जाता है। ठीक है, ब्राह्मण के वेश में कर्ण के समीप कौन जाता है? इंद्र जाता है। कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को पहले क्या देना चाहता है? तो वो सबसे पहले 1000 गायें देना चाहते हैं। कर्ण किस देश का राजा था? तो कर्ण अंग देश का राजा था। आज अशांति सागर तट पर कौन स्थित है? तो देखिए आज अशांति सागर तट पर पूरा विश्व यानी संपूर्ण संसार स्थित है। विश्व में अशांति के 2 प्रमुख कारण क्या है?
तो द्वेष और असहिष्णुता, ठीक है, द्वेष और असहिष्णुता। अब आपका कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक है? तो कणाद जो थे ये आपका वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रणेता आपके थे ये गौतम बुद्ध, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।